भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर संजीव बालियान का ऐलान। सामाजिक न्याय सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मंगलवार को भाजपा नेता देवेंद्र कश्यप द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम टाउन हॉल मैदान में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान शामिल हुए। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉक्टर संजीव बालियान का भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया था। भले ही मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गया हूं, लेकिन जनता के लिए हर समय खड़ा हूं। उन्होंने वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। डॉक्टर बालियान ने ऐलान किया है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे और इसे जनता के सहयोग से खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि थानों और तहसीलों में पनप रहे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही वह इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू करेंगे और जनता के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक न्याय सम्मेलन के मुद्दे। डॉक्टर बालियान ने कार्यक्रम में सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा, जब धर्म परिवर्तन हो गया है तो आरक्षण क्यों दिया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए और समाज में जो असमानता है उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भाजपा नेता देवेंद्र कश्यप का बयान। भाजपा नेता देवेंद्र कश्यप ने कहा कि इस सामाजिक न्याय सम्मेलन का उद्देश्य समाज के दबे कुचले वर्गों को समानता के स्तर पर लाना है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर को सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन किया। देवेंद्र कश्यप ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी सरकार के कार्यों को गांव-गांव जाकर बताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राघवेंद्र कमेटी और रोहिणी कमीशन जैसे संगठनों के जरिए सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। गांव-गांव चौपाल लगाने की योजना। देवेंद्र कश्यप ने बताया कि भाजपा की ओर से गांव-गांव में चौपाल लगाई जाएगी, जहां लोगों को समझाया जाएगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों गलत है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कमजोर जातियों को मजबूत जातियों के बराबर लाना है और ये काम भाजपा सरकार ने बखूबी किया है। भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय पर फोकस। इस सम्मेलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई दिशा दी। डॉक्टर बालियान ने अपने भाषण से जनता में नई उम्मीद जगाई और भरोसा दिलाया कि भाजपा केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के सुधार के लिए भी काम कर रही है। यह सामाजिक न्याय सम्मेलन न केवल अति पिछड़ों और दबे कुचले वर्गों के लिए उम्मीद की किरण बनकर के सामने आया, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मुहिम को भी बल मिला। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का यह अभियान किस तरह समाज को प्रभावित करता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, इसमें कई मुद्दे थे। जो विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज है उसकी तरफ से कई मुद्दे हैं। तो बात यह है कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई राज्यों में की गई, एक तो उसके विरोध में था, क्योंकि बाबा साहब ने पहले कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी। लेकिन उसके बावजूद भी बैकवर्ड में या शेड्यूल SC ST में ईसाई और बैकवर्ड में OBC में मुस्लिम हर जगह करीब करीब आरक्षण ले रहे हैं। जब धर्म परिवर्तन होगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है तो उन आरक्षण को और अति पिछड़े समाज को आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, जो असमानता है वो असमानता कैसे दूर हो, इन कुछ मुद्दों पर आज की मीटिंग इंजीनियर देवेंद्र कश्यप के द्वारा बुलाई गई थी। मंत्री जी, आपने कहा थाने और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनके खिलाफ भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, धरने में बैठना पड़ेगा, चाहे सरकार हमारी भी हो। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं तो स्पष्ट करता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था वो तो समाप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहाँ गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है उस पर आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। रोज लोग मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ा है, चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, थाने के स्तर पर हो। और अगर इसी तरह से जारी रहा, आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी बहुत से लोग रोज मिलते हो, तो इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऊपर तक आपके माध्यम से ऊपर आवाज जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर में थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ पहुंचाऊंगा। अधिकारियों को तो कह चुके, अब जब कहने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरेगा तो लड़ाई एकमात्र विकल्प बचता है। बाबा साहब के मामले में तमाम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अगर पूरी क्लिप किसी ने 1.5 मिनट की सुनी हो तो नहीं कर सकता।
आदरणीय गृहमंत्री ने कहा था कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, मंत्री पद से उन्होंने हटाया, उन्होंने राजनीतिक रूप से उनको कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया है, उनके स्मारक बनवाए हैं, लेकिन अगर क्लिप काट के आप मेरी भी बीच में चलाएंगे तो उसने कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। ठीक है, में सम्मेलन किया है, क्या इसका उद्देश्य है? सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय संजीव बालियान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी सुधीर सैनी जी आए। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा संविधान जब बना, आज बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस कह रही है, तो सबसे ज्यादा अपमान तो बाबा साहब का कांग्रेस ने किया, क्योंकि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, मुस्लिमों का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आजादी के बाद कई राज्यों में दिया गया। तो आज ये जो फर्जी काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इसको लेकर हम अपने लोगों को गांव-गांव जगा रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय का अर्थ यही है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको कैसे गैर बराबरी से बराबरी पर लाया जाए। इसीलिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन किया गया और ये मूवमेंट अब गांव-गांव जाएगा। अब गांव-गांव हम चौपाल लगाएंगे, गांव-गांव बताएंगे कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। मजबूत जाति और कमजोर जाति को उनके बराबर लाने के लिए सरकार, मोदी जी ने और योगी जी ने सबसे ज्यादा काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति बनाई, राघवेंद्र कमेटी बनाई, रोहिणी कमीशन बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सीरियस है और अति पिछड़े और अति दलितों के लिए काम कर रही है। हरियाणा में करके दिखाया। नायब सिंह सैनी जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अति पिछड़ों का तो आरक्षण वहां अलग है ही है, दलितों का भी अभी 18 सितंबर को 2 हिस्सों में बांटा। मजबूत दलित और कमजोर दलित, ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। बिल्कुल पूरे देश में जरूरत है। सामाजिक न्याय का अर्थ वो है, जैसे आप घर में अचार डालते हैं और शीशे के डब्बे में जब अचार डालते हैं तो जब उसमें तेल भरते हैं आधे तक, तो 1 हफ्ते बाद चेक करोगे तो जहां तक तेल होगा वहां तक अचार गल जाएगा, ऊपर का नहीं गलेगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें फटका मारते हैं, जिसको तेल मिल गया उसको ऊपर, जिसको नहीं मिला उसको नीचे, तो अगले 1 हफ्ते में वो बराबर हो जाएगा। तो पूरे सबको बराबर लाने के लिए सामाजिक न्याय के तहत सबको हिस्सा मिले। अब हम पैदल मार्च के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में जाएंगे और इस मांग को चौपाल लगाकर गांव-गांव सामाजिक न्याय चौपाल लगेगी। और मंत्री जी आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस लड़ाई में उन्होंने हमारा सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करते हैं। क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों का, सभी समाज का हम धन्यवाद करते हैं। लड़ाई ऐसे चलती रहेगी। धन्यवाद।